हेलो गाइस, ये वाचिंग ट्रूथ अनफोल्ड एंड माय नेम इज ऋषभ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन स्टूडेंट्स। स्कूल्स एंड कॉलेजेस की माने तो पिछले 5 महीनों से स्कूल्स से कॉलेजेस बंद है जब से नेशन वाइड गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस करा। आज की बात करें तो करीबन 26 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 50,000 लोगों ने नियरली जान गंवा दी है। सवाल अभी भी यही पैदा होता है कि आखिर स्कूल एंड कॉलेजेस कब खुलेंगे। पिछले 2 महीने से अनलॉक का सिलसिला जारी है और बढ़ते टाइम के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस जो अभी तक कम हुई हैं वो है कुछ रिलीजियस प्लेसेस को लेकर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, पैसेंजर ट्रेन्स, योगा सेंटर, जिम सेंटर और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की। लेकिन सवाल अभी भी यही पैदा होता है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस आखिर क्यों नहीं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर एडहेयर टू डिसिप्लिन एंड प्रिकॉशंस के साथ साथ इनको रीओपन किया जा सकता है, लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिलीजियस एरियाज पे ज़्यादा फोकस किया, जबकि हम ये सब जानते हैं कि इन एरियाज में क्राउड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि द वल्नरेबल एज ग्रुप जिसे कोरोना वायरस अटैक करता है वो है द एज 60 या उससे ज़्यादा के लोग, नॉट द स्टूडेंट्स। पिछले 5 महीनों से लॉकडाउन जारी है। भले ही 10 साल के बच्चे को इस लॉकडाउन से फर्क पड़े या ना पड़े, बट एक 18 साल के स्टूडेंट को इससे फर्क जरूर पड़ता है। दुनिया देश भर में अगर हम बात करें तो 154 करोड़ यानी कि 150 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन से परेशान हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो करीबन 32 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी परेशान हैं और वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि इंडिया में स्कूल्स एंड कॉलेजेस कब खुलेंगे। नियरली सर्वे के मुताबिक इंडिया में 33% पेरेंट्स एग्री करते हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस को रीओपन कर देना चाहिए। पढ़ाई इफेक्ट ना हो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करा ताकि घर बैठे बैठे भी स्टूडेंट्स को एक वाइड रीच मिल सके। बट क्या ये काफ़ी है? मेरे हिसाब से नहीं। स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस क्रिटिकल ऑल्टरनेटिव डेली, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन के वक्त प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंटरनेट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन। किसी एरियाज़ में ये कनेक्शंस रिस्ट्रिक्टेड हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन एक्सपेंसिव आइटम्स को अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं करा सकते, जैसे कि लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स। एंड ये हमारे एकेडमिक्स पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। क्लासेस ऑनलाइन हो या वर्चुअल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे होने वाली हमारे एकेडमिक्स पे फ़र्क पड़े, इससे हमें फ़र्क ज़रूर पड़ता है। टीचर्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट ताकि वो घर बैठे बैठे भी हम बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा सकें। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल, जिसे कोप करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। यूजीसी ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल्स कहते हैं कि एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट हम किस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं? 80% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर द वंस जो कि अनएम्प्लॉयड है। रीजन? क्योंकि हम रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। एंड फिर इन बेसिस पर ऑनलाइन एजुकेशन हमें क्या फ़ायदा दे सकती हैं? इन स्पाइट ऑफ दैट आवर कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ई लर्निंग, और ये बोला जा रहा है 2021 तक ये रीच करीबन 9.5 मिलियन यूजर्स तक बढ़ेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अ वे टू एक्सप्लोर, बट रिसर्च ये भी कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में एल्डर्स और एडल्ट्स का कॉन्टैक्ट अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। पॉलिसी डिसीजंस हमेशा एक चैलेंज रहा है इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस के कोरोना वायरस का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा और क्या स्कूल्स और कॉलेजेस ठीक हैं ताकि वर्चुअल क्लासेस को कंडक्ट कराया जा सके या नहीं। सम कंट्रीज रिस्पॉन्डेड टू द आंसर के कॉलेज एंड स्कूल ओपन करने पर क्या असर पड़ रहा है। तो अब इनके कंक्लूजन्स के बेसिस पे जान सकते हैं कि स्कूल्स रीओपनिंग से क्या असर पड़ता है। दुनिया भर की रिसर्च ये कहती है कि स्कूल रीओपनिंग 4 फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। नंबर 1 क्लास साइज, नंबर 2 इज डिस्टेंसिंग, नंबर 3 इज स्टूडेंट की एज एंड नंबर 4 इज कि कोरोना वायरस का लोकल क्या असर है। फ्यू थिंग्स आर क्लियर कि कोरोना वायरस से एडल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स, और ये यूएस और चाइना का मानना है एज पर टू द स्टडीज़ मेड बाय द सेंटर्स ऑफ कंट्रोल डिजीज़। रही सवाल, अभी भी ये जानना ज़रूर बाकी है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से ये ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों को। अभी भी इस चीज़ का खुलासा ढंग से नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू द साउथ कोरियन रिसर्च, उनका मानना है कि 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे ट्रांसमिट करने में प्रॉपर तरीके से सक्षम नहीं है। दे आर एट लोअर रिस्क टू ट्रांसमिट वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन एल्डर स्टूडेंट्स का क्या, जिनकी एज 15, 16, 17, 18 में डिफर की जाती है।
अगर कॉलेजेस स्कूल्स इंडिया में खुलते हैं तो किस बेसिस पे खुलेंगे, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस के अगर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंडिया में खुलते हैं तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों के साथ साथ हमारे आसपास के एरिया, आसपास की सोसाइटी में उसका क्या असर पड़ेगा, हम नहीं जानते हैं। एंड इफ अगर कॉलेजेस खुलते हैं, स्कूल्स खुलते हैं, तो किस बेसिस पर खुलेंगे, क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाइजीन, देन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। बहुत से सवाल हैं लेकिन जवाब अभी भी उसके अधूरे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक यू।